उन पदाधिकारी लोगों से जो सोशल मीडिया को कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया अच्छी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सन 2021 आईटी लॉ जो बना उसके अंदर ये चीज़ पास की गई, ये कानून बना था कि सोशल मीडिया का किसी की इज्जत को नीलाम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, किसी बेटी की इज्जत नहीं उछाली जाएगी, किसी समाज के इंसान के ऊपर मान उनके इज्जत व आबरू को नहीं उछाला जाएगा। तो फिर क्या है ये, मुझे बताइए ना आप। इस्मत आरा और साइमा और जनाब आरफा, ये वो औरतें हैं, ये वो सहाफ़ी है, वो सिर्फ मुस्लिम बेटियां हैं जिनको टारगेटेड है, जो टारगेटेड है आपके इस ऐप के जरिए से। कहां सो रहे हैं आप? आपके भारत के अंदर, आपके नाक के नीचे 4 जुलाई सन 2021 को दिल्ली के अंदर में जब FIR रजिस्टर्ड होता, आप कान में तेल डालकर सो जाते। कहां गई ये पुलिस, ये मीडिया के एंकर औरतें, ये जो बहुत उछलती हैं, आज क्यों इनके मुंह में जुबान है? कहां गई स्मृति ईरानी जी? कहां गई मीनाक्षी लेखी जी? कहां गई जनाब वो हमारी वित्त मंत्री जी? क्यों नहीं बोलती आज समाज की बेटी की इज्जत? ये बुल्ली बाई ऐप के जरिए से डील ऑफ द डे इन बच्चियों की तस्वीर को भेज करके लोगों के सामने नापाक जरिए से इनको नीलाम करने की कोशिश की जाती। उसी वक्त में कानून नहीं बना, धारा 153A एक दूसरे धर्म के बीच में भावनाओं भड़काने, धारा 153B इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए इनका हनन हुआ, इनका उल्लंघन हुआ, बल्कि 354A के तहत औरत की मानहानि, बल्कि औरत की इज्जत की रक्षा, और 509 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की जनाब। दिल्ली की पुलिस सोई रही बेटी की इज्जत नीलाम करने के लिए। कुछ नौजवान सरपसंद लोग जो इज्जत नहीं जानते बेवियों की और बेटियों की, समाज की, इस भारत के माताओं की, उन्होंने हमारी बेटियों की इज्जत को नीलाम करने में उन्होंने उस ऐप का इस्तेमाल किया। बुरी औरत का भी नाम डाल दिया, आपका भी नाम डाल दिया जाता है। कुछ दिनों पहले तो पेगासस जासूसी से बचे, अब ये हमारी समाज की सिर्फ मुस्लिम औरत है, गैर मुस्लिम औरत नहीं है उसमें। 100 मुस्लिम औरतों का नाम लिखकर बाज़ाब्ता उनकी फोटो वायरल किया जाता है। हमने ये जो धाराएं बताएं 153A, B, 354, 509, इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? वो मुस्लिम बेटियां हैं, वो मुस्लिम बच्चियां हैं, इसलिए। अरे मुस्लिम इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं वो बच्चियां। इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे पता है क्या सम्मान दिया गया? बेटी किसी की भी हो, बेटी हिंदू की हो कि बेटी मुसलमान की हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती, उसकी इज्जत होती। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान जवान लड़का किसी गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत लूटेगा तो हम यूँ कहेंगे कि वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि गैर मुस्लिम की बेटी है इसलिए तुम ऐसा करोगे। नहीं, उसी वक्त पकड़कर, अगर इजाज़त हो भारत के संविधान में, तो इस्लामिक शरीयत नाफिज करके उस मुस्लिम जवान का 80 कोड़े बरसाए जाएं, पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा। हम नहीं देखेंगे कि इज्जत वो किसकी लूट रहा है, किसके साथ इस्मतदरी कर रहा। धारा 376 डालकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। सम्मान दिया है औरतों को। बुल्लू भाई ऐप बनाने वालों और सुल्ली, बताइए अजीब अजीब नाम, बहुत मुश्किल से तो नाम याद होता। बुल्लू बाई ऐप बनाया किस लिए? अरे अच्छा काम करो ना, औरत की इज्जत क्यों उछालते? औरत को तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हे लोगों, अगर औरत तुम्हारे घर में बेटी की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की रहमत है, अगर औरत तुम्हारे घर में बहन की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की इज्जत है, अगर बीवी है तो तुम्हारी शरीक हयात है,
और अगर माँ है तो माँ के कदम के नीचे जन्नत है, इज्जत करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह पैगाम दिया। आप उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाली उन औरतों का आप उनकी खुली हुई इज्जत की नीलामी करते, उनको बेचने के लिए कीमतें लगाते। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। इस्लाम के प्लेटफॉर्म से औरतों ने वह कारनामा अंजाम दिया। जरा बता देना इन ऐप को बनाने वालों को, ऐसी ऐसी मिसाल कायम की, आज तक दुनिया मिसाल कायम करने से नई मिसाल कायम कर सकती। हज़रत आसिया का, हज़रत खदीजतुल कुबरा का, हज़रत मरियम का, हज़रत उम्मे अम्मारा का, ये वह औरत है जिन्होंने अपने इस्लाम का, ह्यूमैनिटी का, मानवता का नाम हर इलाके में, हर जगह में उसका पर्चा बुलंद किया। और सुन लो, इस ऐप को बनाने वाले, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, आप तक पहुँचे तो तौबा करो, नहीं तो पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम। यमराज तुम्हारी ग्रंथ में है, बुल्लू भाई ऐप बनाने वाले तुम्हारे ग्रंथ में है। अगर तुमने समाज की बेटी की इज्जत को लूटने की कोशिश की, या उनको परेशान करने की कोशिश की, या उनकी प्राइवेसी को आपने लोगों के सामने में जाहिर किया, तो वो यमराज मलकुल मौत यम रूपम भयंकरम बड़ी खतरनाक शक्ल में आएगा और तुम्हारे सीने को चाक करके तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएगा और नरक के अंदर डाल देगा। उस वक्त क्या जवाब दोगे? अभी तो इशारों में काम चल रहा है, अपने नेताओं के इशारे पर काम चल रहा है कि मुस्लिम औरतों के साथ ऐसा करो, मुस्लिम औरतों के साथ ऐसा करो। ये नहीं है। अगर हम हैं कहीं पर भी, किसी भी इलाके में, किसी भी समाज में मुस्लिम कायद है, तो वो कभी भी गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत व आबरू को नहीं उछाल सकता। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक यहूदी बच्चा आया था। उसने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद, मुझे एक चादर की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्यों? कहा कि मेरे अम्मी को एक चादर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, उसकी माँ ने कहा था, बेटे से, बेटे तुम वहाँ मत जाना, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा देंगे प्रोफेट मोहम्मद। उन्होंने कहा कि माँ, मैं तो अपने चचा के पास गया, चादर नहीं दी ना, मैं तो यहूदी हूँ, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ, मैं ओल्ड टेस्टामेंट को मानता हूँ, नहीं दिया ना, मुझे चादर नहीं दी। लेकिन माँ, मैं दावा करता हूँ, मैं जा रहा हूँ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मुझे चादर ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेटे जा तो रहे हो, चादर तो मिल जाएगी तुमको, लेकिन तुम्हारा ईमान, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा धर्म, द प्रोफेट मोहम्मद विल चेंज, विल कन्वर्ट इनटू इस्लाम। चादर तो देंगे प्रोफेट मोहम्मद, लेकिन तुम्हारा धर्म बदल देंगे। उन्होंने कहा कि माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं चादर लेकर आऊँगा और मैं अपने धर्म को बचा कर भी लाऊँगा। वो बच्चा पहले अपने चचा के पास गया, वहाँ चादर नहीं मिली, वापस आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पूछा, हो इस प्रोफेट मोहम्मद, हो इस लास्ट मोहम्मद, तुम में कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबे के बीच बैठे थे। उन्होंने कहा कि बोलो क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात जब ही रखूँगा, पहले शर्त मेरी ये है कि आप मेरे मज़हब के बारे में नहीं पूछेंगे, आप मेरे इस्लाम को, आप मेरे मज़हब को नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि बेटे फिक्र मत करो, तुम बोलो तुम्हारा काम क्या है, मैं तुम्हारे मजहब के बारे में नहीं पूछूंगा। आई विल नॉट आस्क यू एंड एनीथिंग अबाउट योर रिलीजन एंड अबाउट योर फेथ, अबाउट योर कॉन्सेप्ट, तुम्हारे अकीदे के बारे में, तुम्हारी शरीयत के बारे में, तुम्हारे मजहब के बारे में नहीं पूछूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट्स योर नीड? तुम्हारी ज़रूरत क्या? उन्होंने कहा कि एक प्रोफेट मोहम्मद, मेरी अम्मा को एक चादर की ज़रूरत है। मेरी माँ जो कि जुडाइज़म है, जीसस को मानती है, विल यू गिव मी? क्या आप मुझे देंगे चादर?
प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चादर नहीं थी, आप एक चादर लपेटे हुए बांधे बैठे थे। आप अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे ना कि बेटे तुम जाओ, तुमको एक चादर दे देंगे हम, बाद में जब आएगी कहीं से गनीमत में से तो हम तुमको चादर दे देंगे, ये कह सकते थे। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा, अपनी चादर उठाकर उस बच्चे के हाथ में दिया और कहा कि जाओ अपनी माँ के बदन को ढको। इस्लाम इसको बोलते हैं बुल्लू भाई ऐप बनाने वालों, अपने खुदाओं को बता देना, जिस मोहम्मद के मानने वाली बेटियों को, भारत की, हमारी भारत की बेटियों को, उनकी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश तुमने की है, अल्लाह तुमको कभी माफ नहीं करेगा। टीवी के एंकर पर बैठकर आज मौन व्रत रखने वाली औरतों, कहां गई ये औरतें? आज तक न्यूज के चैनल पर जो चीखती चिल्लाती है, कहां गई एबीपी की औरतें न्यूज चैनल पर चिल्लाती है? कहां गई दूरदर्शन वाले? कहां गई न्यूज 18 वाली वो औरतें? कहां गई वो न्यूज 24 की औरतें? आज क्यों नहीं बोलती हो तुम? आज बोलो ना। भारत की 100 बेटियों की इज्जत और आबरू को डील ऑफ द डे कहा जाता है। तुम्हें तो फौरन गिरफ्तारी का डिमांड करना चाहिए, उनके हाथ में हथकड़ी लगाओ, जेल डालने की बातें कहो, का डिमांड करना चाहिए, लेकिन खामोश हो। सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम साइमा है, सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम आरिफा है, सिर्फ इसीलिए कि किसी का नाम इस्मत आरा है, इस वजह से खामोश होना। कल तुम्हारी भी बेटी का नाम हो सकता है, कल किसी और ऐप बनेगा, ट्विटर के जरिए से उसकी इज्जत उछाली जाएगी, तुम्हारी भी बेटी हो सकती है। मेरे भाइयों, प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा? प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि लो बेटा ये चादर, अपनी माँ की जरूरत को पूरी करो। आई विल नॉट आस्क यू योर रिलीजन, मैं तुम्हारे धर्म के बारे में नहीं पूछता। वो बच्चा चादर लेकर अपने माँ के कंधे पर लाकर रख देता है कि अम्मी लीजिए, आपकी जरूरत पूरी हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस बिहेव को, आप अलैहिस्सलाम की इस हरकत को देखकर माँ ने कहा कि बेटे आर यू कंप्लीट, क्या तुम सही सलामत हो? एंड व्हाट्स योर फेथ, व्हाट्स योर इमेजिनेशन एंड थॉट एंड बिलीफ एंड कॉन्सेप्ट, तुम्हारा अकीदा वही है ना? एंड डू यू बिलीव इन जीसस, क्या तुम उसी दीन पर होना जिस पर पहले थे, या इस चादर के बदले में अपने ईमान को बेच कर आए? उन्होंने कहा कि माँ प्लीज आप घबराइए मत, आप फिक्र मत कीजिए, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे मेरे अकीदे के बारे में पूछा ही नहीं। द प्रॉफिट डिडंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट माई रिलीजन, कुछ भी नहीं पूछा। आपने तो ये कहा था कि बेटे चादर तो मिल जाएगी, तुम्हारी जरूरत तो पूरी होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, लेकिन तुम्हारा ईमान नहीं बचेगा, तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ अम्मा। उन्होंने कहा कि वाकईतन रियली प्रोफेट मोहम्मद ने नहीं पूछा कुछ भी? कहा कि बिल्कुल नहीं पूछा। और उन्होंने कहा कि अम्मा ताज्जुब की बात तो ये थी कि प्रोफेट मोहम्मद के पास एक ही चादर, एक ही शॉल थी ये, और वही चादर हमको दे दी, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नेचर था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आदत थी, खुद भूखे रहते, दूसरों को खाना खिलाते थे। आप अलैहिस्सलाम खुद ज़रूरत को पूरी बर्दाश्त करते, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करते थे। उस औरत ने कहा कि मैंने तो ये सुना था मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कि उनके पास जो भी जाता है उनका धर्म परिवर्तन कर देते, उनका मजहब बदल देते। बेटे ये कैसे हो सकता? उन्होंने कहा कि माँ तुम आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियाँ बकती थी, तुम आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को आज तक बुरा भला कहती थी, लेकिन देखो आज उन्होंने अपनी पर्सनल चादर दी आपके बदन को ढकने के लिए। और मैं, हमारे चचा जिनके पास बेशुमार चादर थी, मैं गया, वो एक नहीं 5 चादरें दे सकता था। लेकिन हम जिस मजहब को मानते, उस मजहब में इंसानियत कोई चीज़ नहीं,
ह्यूमैनिटी कोई चीज नहीं है। इसलिए मेरी माँ, तुम आओ या ना आओ, मैं जाता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास उनके मजहब को कबूल करने के लिए, उनके शरीयत को का मैं गुलाम बन चुका। दिल की कैफियत बदल चुकी थी उस बच्चे की। मोहब्बत, इंसानियत, हमदर्दी ने, अल्लाह के नबी के हमदर्दी, इंसानियत, इस बर्ताव ने वो मकाम पैदा किया। और जो लोग बोलते हैं ना कि तलवारों के नोक पर इस्लाम फैला, उन लोगों से भी दो टोक लफ्जों में बोल देना कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक के जरिए से इस्लाम फैला है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तलवार के जरिए से इस्लाम नहीं फैला। वो बच्चा आता है, माँ भी कहती बेटे रुको, मैं भी साथ में जाऊंगी। वो माँ और बच्चा दोनों आकर, वो जुडाइज्म में होते, यहूदी होते, लेकिन आकर फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब सामने आकर कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन एंड लीव द एवरीथिंग। प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु। उन्होंने सवाल किया था, हमने बहुत सारे गुनाह जुर्म किए, अल्लाह के नबी ने कहा कि इस्लाम ले आओ, इस्लाम से पहले तो जो तुम्हारे गुनाह होंगे अल्लाह तबारक व ताला कोई सवाल नहीं करेगा। आओ कुरान को मानो, अकीदा तौहीद को अपने दिलों में बसाओ। इंशाअल्लाह जब तुम्हारा यह अकीदा होगा, तुम्हारे एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में अहादीस रसूल होगी, तो तुमको जन्नत में जाने से मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, तुमको कोई नहीं रोक सकता। वो बच्चा भी और वो औरत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अच्छे अखलाक को देखकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस बेहतर ह्यूमैनिटी, इस मामले को देखकर गुलाम बन जाते हैं वो, और गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया वाले नोट करो, सुनहरे अल्फाज में और कोई ऐप के जरिए से औरत की इज्जत को बर्बाद करने वालों, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि बेटियों को जिंदा दफन मत करो। पूछो ना अपनी नकली खुदाओं से, जमाने जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा उठाकर ले जाकर दफन कर देते थे, 5 मन मट्टी डालकर उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। किसने इज्जत दी, मकाम किसने दिया? प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वही आई, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यत इमलाक, अपनी रिज़्क़ की डर की वजह से अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर मत करो। अपनी समाज की बेटियों को जिंदा क्यों काटते हो, क्यों कत्ल करते हो? बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कल क़यामत में इन बच्चियों से वही सवाल किए जाएंगे कि बेटियों तुम्हारा जुर्म क्या था, तुम क्यों कत्ल की जाती थी? छोटी मासूम बच्चियों को किसने इज्जत दी? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। आज उसी मोहम्मद के नाम नाले वाली बच्चियों को बुल्लू भाई ऐप के जरिए से उनके फोटो को नश्र करके उन्हें डील ऑफ द डे कहा जाता है। तुम्हें कभी परमात्मा, कभी ईश्वर तुमको माफ नहीं करेगा। तुम्हारी बेटी भी, तुम्हारी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी बहन की भी इज्जत उछाली जाएगी। ये मत सोचो कि तुम किसी की बेटी या किसी की बहू की इज्जत को उछालोगे तो तुम्हारी बहन बेटी सेफ होगी, नहीं हो सकती। तुम किसी की बेटी की इज्जत को नीलाम करोगे, उनकी अस्मत दरी करोगे, उनके साथ बलात्कार करोगे, तो कल चलकर तुम्हारी बहन का या बेटी का या समाज की, तुम्हारी फैमिली का किसी औरत की इज्जत को लूटा जाएगा। ये दुनिया का निजाम, और ऐसा होकर रहेगा। वरना तौबा करो और इन गंदी जहनीयत को, इस गंदी साजिश से बाज आ जाओ। इस्लाम को मानने वाली औरत सिर्फ इस बात की अदावत है कि जनाब नहीं, ये औरतें मुसलमान है, इसीलिए जो चाहे वो करो। अभी तो आरएसएस वालों ने एक तहरीक शुरू कर दी। क्या तहरीक शुरू की? कि मुस्लिम बच्चियों से शादी करो, 1-2 बच्चे पैदा हो जाए, उसके बाद डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो, छोड़ दो। और हमारे समाज की वो बेटियां भी जो हमारे इन फस्ताई ताकत, संघी परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, इनके आवारा बेलगाम घोड़ों के बहकावे में आ जाते,
वाह बहुत बड़ा पैसा वाला है, गाड़ी लेके आता है, 4 व्हीलर लेके आता है। लो बहुत अच्छा लड़का फंसा, मीठी प्यारी पैसों का लोभ देकर आपको बहला फुसला कर, आप ना तो माँ की मानते ना बाप की मानते। जो बाप जो माँ 9 महीने तक जिस माँ ने तुम्हें पेट में रखा और जिस माँ बाप ने मिलकर 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की, 3 साल तक, बल्कि 15-16 साल तक तुम्हारा खर्च बर्दाश्त किया, तुम्हें पाला और पोसा, एक इश्क की वजह से। इश्क जनाब, इश्क मजाजी, वो इश्क नहीं है, वो भूख है, भूख, जिस्म का भूख है, अपनी भूख को मिटाने के लिए और एक साजिश के तहत आपको फंसाता है मोबाइल के जरिए, इसी सोशल मीडिया के जरिए। हम तो बारहा कहते मेरे नौजवानों कि सोशल मीडिया का और हमारी जवान बेटियों सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करो।